नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस पवित्र मार्गशीर्ष पूर्णिमा का। आज की इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा में आप सब लोगों के लिए भगवान के पवित्र पावन चरण कमलों से खूब आशीर्वाद प्रार्थना। भगवान सब लोगों का कल्याण करें। ईश्वरीय कामना भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सत्यनारायण व्रत कथा के द्वारा हम सब लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि हम सब लोग एकत्रित होकर के इस भगवत कार्य में भगवान के चरणों में सत्यनारायण व्रत कथा संस्कृत भाग कथा हमने कई बार सुनी है और जानते भी हैं। आज संस्कृत का जो मूल पाठ है उस मूल पाठ का हम सब लोग मिलकर के श्रवण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान सब लोगों का कल्याण करें। भगवान श्री नारायण का पवित्र सबसे पहले हम लोग अभिषेक करेंगे भगवान श्री कृष्ण का, और अभिषेक करने के उपरांत फिर हम आज के पाठ का शुभारंभ करेंगे। तब तक आप लोग भगवती गंगा के पवित्र दर्शन कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सबका कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण करें। फूल ले लो, ये फूल ले लो, ये ले लो फूल। नहीं लेना जबरदस्ती है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरवन्दितदिव्यरूपं मुक्तिं च ददाति मुक्तिं भावानुसारेण सदा नराणां गङ्गादेव्यै नमः, गङ्गादेव्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, प्रणाम। भगवती पवित्र इस पतित पावनी माँ गंगा का दर्शन आज की इस पवित्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सब लोग करें और माँ भगवती गंगा से प्रार्थना कि माँ गंगा सबका कल्याण करें। सब पर माँ भगवती गंगा। सनातन धर्म में यदि एक व्यक्ति जीवन भर अपने आप को तारना चाहता है तो गंगा का स्मरण नित्य करता रहे, गंगा का दर्शन, गंगा का स्पर्श, गंगा में स्नान और गंगा का नाम जपना, यही बहुत अपने आप में बड़ी मान्यता रखता है। अपने आप में इसका बड़ा भारी प्रभाव है। और हम अगर गंगा नदी के किनारे बैठ कर के गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि, यदि दूर बैठ कर के हजारों किलोमीटर दूर बैठ कर के भी हमारे मुख से गंगा निकल जाता है तो सनातन धर्म कहता है कि इस नाम के प्रभाव से ही आपका कल्याण होता है। तो गंगा, क्योंकि सनातन धर्म में व्यक्ति को अंत में, चाहे वो जब पैदा होता है तो पैदा होते समय उसके शुद्धिकरण, जिसको हम लोग शुद्ध करना, पवित्र करना, सूतक हटाना, इन सब कार्यों में यदि किसी की आवश्यकता पड़ती है तो वो गंगा जल से, तो गंगा जल के बिंदु मात्र से, गंगा जल के स्पर्श मात्र से, गंगा जल के छींटे से ही क्या होता है कि गंगा जल पीने से, गंगा जल के स्पर्श से, गंगा जल से स्नान करने से बाह्य आभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर दोनों की शुद्धता मानी जाती है, पवित्रता मानी जाती है। ऐसा सनातन धर्म कहता है, ऐसा हमारे ऋषि संत कहते हैं, ऐसे हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। तो गंगा जी के किनारे बैठ कर के, पवित्र रमणीय स्थल पर बैठ कर के भगवान का स्मरण हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान की सेवा हो और कुछ कथा, मूल पाठ इत्यादि यदि हमें कुछ दर्शन का लाभ मिल सके तो उस लाभ को अवश्य लेना चाहिए। मैं आज आप सब लोगों के सामने भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रीमद् जो सुंदर भगवान श्री हरि का की दिव्य कथा, जिसे हम सत्यनारायण कथा कहते हैं, किसी भी शुभ अवसर पर हम सब लोग सनातन धर्म को, यदि और कुछ हो ना हो, पर सत्यनारायण कथा के विषय में सबको पता है और आधे से ज़्यादा लोग तो सत्यनारायण कथा के बारे में जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं और हर छोटे बड़े काम में भगवान सत्यनारायण की पूजा किया करते हैं। तो उसी सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए आज मैं मूल पाठ आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के निमित्त, आप सब लोगों के जीवन की हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के लिए करूँगा। आप सब लोग लाइन पर बने रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें, प्रेम और आशीर्वाद देते भी रहें और प्राप्त भी करते रहें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम सत्यनारायणाय नमः। श्री महाविष्णवे नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रुच्छुर्मुनयः सर्वं सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुनि। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथेवाहं तत्शृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिः समुत्पन्नाः क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशोद्भवेत् ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं
शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारदौवाच, नारद जी ने भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति नारद जी ने भगवान की और कहा कि नमो वाङ्मनसातीत अनंत रूपाय अनंत शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिनी। श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारदं प्रत्यभाषत। भगवान श्री नारायण कहने लगे, श्री भगवान उवाच किमर्थम आगतोऽसि त्वं किम ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभागं तत्सर्वं कथयामि ते। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, प्रभु मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेन्नाथ लघु उपायेन तद्वदाह तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि अतः कृपायस्ति यदि ते मयि। श्री भगवान उवाच, भगवान कहने लगे, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप सुन पा रही हैं तो मुझे ज़रूर लिख करके दें कि आप लोगों तक आवाज़ आ रही है, पाठ आप सुन पा रहे हैं या नहीं। प्लीज़ मुझे लिख करके जरूर दें। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्वं वदामि ते। व्रतमस्ति महत् पुण्यं स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभं तव स्नेहान्मया विप्रः प्रकाशः क्रियते अधुना। सत्यनारायणस्येकं व्रतं सम्यक् विधानता कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदं मुनि बब्रवीत। भगवान ने कहा कि तुम क्या जानना चाहते हो नारद, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ ऐसी बात बताइए जिसके करने से कि मनुष्य दुख से दूर हो सके, छोटा सा उपाय अपने घर में कर सके, ऐसी कृपा हो तो मुझसे कहो। तब भगवान ने कहा, सत्यनारायणस्येकं व्रतं सम्यक् विधानतः। सुनो ही नारद, सत्यनारायण का एक ऐसा व्रत है जिसको आप अपने घर में बड़े आराम से अपने भाई बंधुओं के साथ बैठ करके स्वयं भी धर्म में तत्पर होकर के यदि स्वयं भी कथा जान पाओ, पढ़ पाओ तो स्वयं भी इस कथा को पढ़ना, सुनना, जानना चाहिए। यह भी स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम, सुख भोग करके स्वर्ग और मृत्यु लोक इन दोनों के लिए बड़ी सुंदर कथा है। नारद जी ने कहा, प्रभु किम फलम किम विधानम कृतम केन च तद्व्रतम। भगवान इसका क्या फल है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को सबसे पहले किया, आप मुझे ये बताएं। यदि आपकी मुझ पर कृपा ही है, आप कृपा सागर हैं, आप कृपा कर ही रहे हैं, तो भगवान मुझे इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवत प्रेमियों, तब भगवान जी कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ। श्री भगवान उवाच दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। सौभाग्य संतति देने वाला, सब जगह विजय देने वाला ये सत्यनारायण का व्रत है। सत्यनारायणम देवम यच्चैव निशामुखे ब्राह्मणे बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्पर नैवेद्यम भक्तितो दद्या सपादम भक्ष संयुतम रंबाफलम घृतम क्षीरम गौधूमस्य च चूर्णकम अभावे शालिचूर्णम वा शर्करा वा गुड़म तथा सपाद भक्ष्याणि चेकीकृत्य निवेदयेत। सब चीज एकत्र करके भगवान के चरणों में निवेदन करके भगवान की कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। विप्राय दक्षिणाम दध्यात। और हे नारद, विप्र ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके इस कथा को सुनने का और भी लाभ प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कहते हैं कि विप्राय दक्षिणाम दध्यात कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बंधुभिः श्राद्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत्। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, इस कथा को सुनना, ये सब बड़ा ही श्रेय कारक, लाभ कारक है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने भगवान की इन बातों को सुना, भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा, प्रसादम भक्षयेद भक्त्या। भक्ति पूर्वक भगवान के प्रसाद का भक्षण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, भोग करना चाहिए। और फिर अपने घर जाते हुए ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायण स्मृतन। अपने घर जाते हुए भगवान सत्यनारायण का स्मरण अवश्य करते हुए जाना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणां वांछात् सिद्धि भवेत् ध्रुवं
विशेषता कलयुगे लघु उपायोस्ति भूतले। हे नारद, विशेष करके कलयुग में यही एक ऐसा अद्भुत उपाय है जिसको हर मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। छोटा सा उपाय कलयुग के इस कलिकाल के लिए भगवान ने कहा। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय श्री नारायणार्पणमस्तु। दूसरे अध्याय में भगवान एक कथा बताते हैं। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं भगवान ने नारद जी से कहा वो बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अथान्यत् संप्रवेक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रोति निर्धनौ चूत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वं प्रप्रच्छ द्विजमादरात्। बूढ़े ब्राह्मण बनकर के भगवान आए, आदर पूर्वक पंडित जी से पूछने लगे, हे पंडित जी महाराज, क्या कारण है आपके दुख का? कोई कारण बताइए, उसका निवारण हो सके। तो पंडित जी कहते हैं ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो अति दरिद्रोहम, मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ। भिक्षार्ताम वे भ्रमे महिम, मैं भिक्षा के लिए इस धरती पर नित्य इधर उधर घूमा करता हूँ। उपायम यदि जानासी, यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कथय, कृपया कथय प्रभु, आप मुझे बताएं। तो बूढ़े पंडित जी ने जो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान आए थे, भगवान कहते हैं कि सत्यनारायणोर विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदः, सत्यनारायण विष्णु ही मनवांछित फल को देने वाले हैं। तस्या त्वं पूजनम विप्र कुरुस्व व्रतमुत्तमम, उनका पूजन करो और उस उत्तम व्रत को तुम करो। विधानम, और भगवान ने उसका विधान भी बताया। सत्यनारायण वृद्धस्तत्रैवांतरधीयत, अब वो बूढ़े पंडित जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब वो अंतर्ध्यान हो गए, तदा व्रतम संकरिष्यामि यदि तम ब्राह्मणे नवे, उस व्रत को तो मैं जरूर करूंगा जो मुझे पंडित जी ने कहा है। ऐसा अपने मन में विचार करते हुए रात को उन पंडित जी को नींद भी नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय, इसलिए सुबह उठ करके सत्यनारायण व्रतम करिष्यति संकल्पम, अपने मन में संकल्प करके वह जो है भिक्षा के लिए उस नगर में गया। और उस दिन क्या हुआ? तस्मिन् दिने विप्रम प्रचुरम धनमवाप्नुयात्, उस ब्राह्मण को खूब धन की, प्रचुर धन की प्राप्ति हुई, खूब धन की प्राप्ति हुई। और तेनैव बंधु विश्राद्धम सत्यस्य व्रतमाचरत, अब उसने अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत का आचरण करना आरंभ किया और सब दुखों से दूर होकर के सर्व दुख विनिर्मुक्त सर्व संपत्ति समन्वित, सारी संपत्तियों से वह जो है विभूषित हुआ। और बभुआ द्विज श्रेष्ठो व्रतस्य प्रभावतः, इस व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गया। एक बार की बात है, वह अब तथा प्रवृत्ति कालम च मासी मासी कृतम व्रतम, हर महीने वह व्रत करने लगा। भगवान की कृपा से वह जो है दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से और क्या हुआ? बोले व्रतस्य यदा पृथ्व्रतम विप्रम पृथिव्याम संकरिष्यति, इस पृथ्वी पर जो भी सत्यनारायण व्रत को करेगा, हम मनुजस्य विनश्यति, सर्व दुखम मनुजस्य विनश्यति, सब दुख मनुष्य के दूर होंगे। एवं नारायणोक्तम नारदाय महात्मने मया तत्कथितम विप्रा किमन्यत् प्रकथयामि वह। अब आगे तुमसे और क्या कहूँ? तस्मा ऋषि उवाच, ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु तस्मात् विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते, हमारी और श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, आप हमें बताएं। तो भगवान कहते हैं, सुतौवाच, सूत जी कहते हैं कि शृणुध्वं मुनयः सर्वं सव्रतं येन कृतं भुवि एकदा च द्विजवरो यथा विविष्टरैः बन्धुभिः स्वजनैः श्राद्धं व्रतं कृत्वा समादता तस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागता। उस समय वहाँ पर एक लकड़ी बेचने वाला आता है और वही काष्ठम च संस्थाप्य, घर के बाहर अपनी लकड़ियों को रख करके विप्रस्य गृहमाययो, वो ब्राह्मण के घर में आता है और तृष्णाया पीड़ितात्मा च दृष्ट्वा कृत विप्रम कृतं व्रतम, बहुत दुखी था, पीड़ित था, प्यासा था, भूखा था, पंडित जी को व्रत करते हुए देखता है तो पूछता है, प्रणिपत्यम द्विजम प्राह किमिदम क्रियते त्वया, अरे पंडित जी महाराज आप ये क्या कर रहे हैं भाई, और ऐसे करने से क्या होता है? कृते किम फलम आपनोति विस्तरात् वदमि प्रभु, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो पंडित जी कहते हैं कि सत्यनारायणस्येदं
व्रतम सर्वेप्सित प्रदम। भगवान सत्यनारायण का ये व्रत है जो सर्व ईप्सित कामनाओं को देने वाला है। उन्हीं की कृपा से आज मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति मुझे हुई है। तस्मादेतद् व्रतम ज्ञात्वा काष्ठकेतातिहर्षितौ। भगवान के इस व्रत को सुनने के बाद लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने प्रसाद खाया और अपने नगर को गया। भगवान की कृपा से देखिए, काष्ठ विक्रयो ग्रामे प्रपद्य च धनम। अपने मन में संकल्प करता है कि आज मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उस धन से मैं भी सत्यनारायण व्रत करूंगा। तेनेव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठम धृत्वा तु मस्तके। लकड़ी को अपने सिर पर रख करके नगर में गया। जगामा नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संस्थिताः। जहाँ धनी लोग रहते थे। इति संचित्य मनसा। और तद्दिने काष्ठमूल्यम च द्विगुणम प्राप्तवान। उसको उस दिन उन लकड़ियों का दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी खुशी उसे मिली। और उसने क्या किया? बोला उसने ततः प्रसन्न हृदयम सुपक्क कदली फलम। अपने प्रसन्न मन से पके हुए केलों के फल को लेकर के आया। शर्करा दुग्धम घृतम गौधूमश्चूर्णकम। गेहूं का चूरमा सब कुछ लेकर के एकत्रैव प्रसाद सपादम च गृहीत्वा स्वगृह्यु ततो बंधुन समाह्य। अपने भाई बंधुओं को बुलाया और विधि पूर्वक व्रत को किया। तस्य व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्रान्वितो भवेत् इह लोके सुखम भुक्त्वा अन्ते सत्यपुरम जयु। अंत में इस जन संसार का सुख भोग करके और अंत में सत्यपुर को भी प्राप्त करता है। ऐसी अद्भुत ये कथा इसके बारे में कहा गया है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाः द्वितीय अध्याय समाप्त। ये दूसरे अध्याय की कथा आपने सुनी। अब ऋषियों ने सूत जी से पूछा। उसके बाद उनसे सुन करके किन्होंने इस कथा को आगे बढ़ाया। तीसरे अध्याय में कहते हैं सूत उवाच। आगे मैं बताता हूँ। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा। पुरा चोलका मुखो नाम नृपश्चा सिंहमते। जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्त्वा द्विजान्तोषयत्सुरी। तस् भार्या तस्या प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेक समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः। नावं संताप्य तत्तीरे जगामा नृपतिं पतिं। दृष्ट्वा सा व्रतिनं भूप पप्रच्छ विनयान्वितः। विनय पूर्वक जब वहाँ पर एक राजा अपनी पत्नी के साथ पूजन कर रहा है। कहाँ पर? नदी के किनारे। नदी के किनारे पूजन कथा सत्यनारायण व्रत करने का अपना एक अलग ही प्रभाव है। इसीलिए तो आज मैं आप सब लोगों के लिए अपने इस डेली कथा पेज के सारे जितने भी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, उन सब के लिए ये कथा मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस समय व्यापार करने के लिए एक व्यापारी वहाँ पर आया। वाणिज्यार्थम बहुधन रहने के परिपूर्णता। उसके पास भी नाव में व्यापार के लिए बड़ा सारा धन था। नाव को किनारे पर लगा करके राजा के पास आकर के कहता है साधुर्वाच। क्या कहता है? किमिदं कुरुसे राजन भक्त युक्तेन चेतसा। प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। राजोवाच भोजनं क्रियते साधु विष्णोरतुल तेजसा। व्रतं च स्वजनैः श्राद्धं पुत्रादि व्याप्ति कामयः। मैं पुत्रादि की कामना से इस व्रत को कर रहा हूँ भाई। भगवान सत्यनारायण का ये व्रत है। ऐसा जब उस राजा ने उस व्यापारी से कहा तो व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। और व्यापारी कहता है कि भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन करिष्यामि तबोदितं ममापि सन्ततिर्नास्ति तस्मात् जायते ध्रुवम्। व्यापारी ने कहा मेरी भी संतान नहीं है और इससे निश्चित हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि राजन आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। आप मुझे कहें, मैं भी आनंद पूर्वक अपने घर आया। भार्या ये कथितम सर्वम व्रतम संततिदायकम। अपनी पत्नी से इस संततिदायक व्रत के बारे में कहता है। इति लीलावती प्राह पत्नी साधु सुत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती। व्यापारी की पत्नी जो लीलावती है बड़ी सती है, सुंदर स्वभाव वाली है। और उसने मृत्यन्नानंद चित्ता भवत धर्म परायण गर्भिणी सा भवत तस्या भार्या सत्य प्रसादता। भगवान की कृपा से और अपने पति धर्म का पालन करते हुए, पत्नी धर्म का पालन करते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वो गर्भवती हुई। और गर्भवती होने के कारण क्या हुआ कि अब 10वें मासी वे तस्या कन्या रत्न जायत। 10वें महीने में उन्हें सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। एक्चुअली क्या हो गया, हाई टाइड आ गया।
मैं नीचे बैठा हुआ था, हाई टाइड हुआ और हाई टाइड से पानी का लेवल ऊपर, बड़ा ठंडा पानी है और पानी का लेवल ऊंचा आ गया और मेरे ठाकुर जी इस समय बीच पानी की उस धारा में हैं। ये देखिए, और चारों तरफ पानी है ना, और गंगा जी में। तो मुझे तो लगता है कि ठाकुर जी बस अब स्नान करने वाले हैं इस गंगा के जल में। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, मेरे मंत्रों का, मेरी पूजा का, और इस गंगा जी का प्रभाव आप लोगों को आज इस पूर्णिमा में मिले, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी भावना है। अब कहते हैं कि 10वें मासी वै तस्या कन्या रत्नमजायता दिने दिने साब्रप्रदे शुक्ल पक्षे यथा शशि नामना कलावती चेति तन्नाम करणम कृतम। उसका नामकरण किया और उसका नाम कलावती रखा। ततो लीलावती प्राहा स्वामिनम मधुरम वचः, अपनी पति से बड़े मधुर वचन में कहती हैं, न करोसी किमर्थम वे पुरा संकल्पितम व्रतम। सुनिए जी, उस संकल्पित व्रत को पूरा नहीं करेंगे जिसका आपने संकल्प लिया था। तो साधुरुवाच, साधु क्या कहता है, व्यापारी क्या कहता है, विवाह समय यस्या त्वस्या करिष्यामि व्रतम प्रिये, इसके विवाह के समय पर करेंगे। इति भार्या समाश्वासा जगामा नगरम प्रति तथा कलावती कन्या बभ्रते प्रत्यभिस्मनि दृष्ट्वा कन्या तथा साधु नगरी शशिवी सह मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवितं। विवाहार्थं वे कन्याया वरं श्रेष्ठ विचारया तेनाज्ञप्ता दूतो कांचनं नगरं ययो तस्मादेक वणिकपुत्र समादायतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिपुत्र गुणान्वितं ज्ञातिबान्धुभिः साधं परितुष्टेन चित्सा दत्त्वा पुत्राय साधु पुत्राय कन्यायां विधि विधानतः। अब व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी, अपनी कन्या की शादी उसके साथ कर दी। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृत व्रतोत्तमम्, लेकिन भाग्यवश उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। विवाह समये तस्या रुष्टो अभवत् प्रभो, भगवान थोड़ा सा अपनी माया दिखाते हैं। ततो कालेन नियतो निज कर्म विशारदः वाणिज्यार्थं तथा शीघ्रं जामातो सहितो वणिक रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर्जामाता श्रीमितां सह। ततो तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतो नृपस्य च। एतस्मिन् तरे काले सत्यनारायण प्रभु भष्ट प्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्य प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। हे व्यापारी, जा तुझे कठिन दुख की प्राप्ति हो। एतस्मिन् तरे दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तथैव चागतौ सोऽसो वणिजो यत्र संस्थितः तदा दावकाण्डूतान् धृत्वा भीतेन चेतसः धनं संस्थाप्य तत्रैव तथा सा शीघ्रम् अलक्षितः। ततो दूतो समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिकः दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतो वणिक स्वतः। और वह व्यापारी अपने दामाद के साथ जेल में बंद हो गया। तो क्या हुआ कि सत्यनारायण भगवान की जय। माया सत्यदेवस्य नरसिंहं कर्तो वच अतो ध्यानं राजा गृहीत चंद्रकेतुनः तत्सापातयोर्गेहे भार्या चैवाति दुःखिता चौरेणा प्रतं सर्वं यत् धन स्थितम् आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासादि दुःखिता अन्नचिंता परा भूत्वा बभ्रामा च गृह कलावती तो कन्यापि बभ्रामा प्रतिवासरम् एतस्मिन्नन्तरे दिवसे एकस्मिन् दिवसे अयाता क्षुधार्ता द्विजमंदिरम। एक दिन उसकी लड़की जो है बड़ी दुखी थी, कलावती, एक मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर के भगवान सत्यनारायण की कथा सुनती है और कथा से उपविश्या कथाम श्रुत्वा वरम प्रार्थितवती, बड़े वर की प्राप्ति करती है, वरदान मांगती है, प्रसाद को लेकर के घर आती है। माता कलावती कन्याम कथयामास प्रेमतः, बड़े प्रेम से अपनी बेटी से कहती है कि तू कहाँ थी बेटी इतनी देर तक। कन्या ने जब अपनी माँ के वाक्य को सुना तो कहती है, माँ व्रतम चक्रे चैव साध्वी बंधुवी सुजनी सह प्रतिजामात क्षिप्रम सुमाश्रमम अपराधम में, हमसे न जाने कौन सा अपराध हुआ, हमसे भगवान रुष्ट हुए हैं, हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। और आपसे मन में संकल्प उन्होंने किया। तो उधर भगवान राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाते हैं। दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतु नृपोत्तमम बंधितो मोचय प्रातर वणिजो नृपसत्तम ध्येयं धनं च तत्सर्वं एतं यत्र साधुना नो चेतं त्वां नाशिष्यामि स्वराज्य धनपुत्रकम् एवमाभास्य राजानं ध्यानं गम्यो भवत् प्रभु तथा प्रभाते राजा च स्वजनैः सह।
इति सुपविसभाबद्धे बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयद्वौ वणिक्सुतौ इति राज्ञो वच श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय अग्रं प्रहतविनयान्वितौ आनीतो दो वणिकपुत्रो मुद्दौ निकटबन्ध। अब दोनों को बुलाया गया, ससुर दामाद को, और उनको छोड़ दिया गया। स्मरन्तो पूर्ववृत्तान्तः नो चतुर्भय विभलौ ततो वणिक सुतो वीक्षा वच प्रवात साधनम दैवात प्राप्तम महादुखम। न जाने क्यों आपको इस दुख की प्राप्ति हुई है, देवी कारण से। तथा निगड़ितासंत्या छोर कर्माद्यता कारयत वस्त्र अलंकारम दत्वा परितोष्य निर्पश्यतौ पुरस्य वणिक पुत्रो वचसा तोषयद्भ्रजम पुरानीता तु यद्द्रव्यम द्विगुणीकृत्य दत्तवान। दुगुना धन राजा ने उनको दिया। प्रोवाचा च ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम। अब राजा ने कहा भाई अपने घर की तरफ तुम जाओ। राजा नाम प्रणिपत्यम तम गंतव्यम प्रसादतः इत्युक्तो महावैष्णो जगु स्वगृहम ततः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायः तृतीयोध्यायः। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं यात्राम तु कृत्वा साधुर मंगलायन पूर्विकाम। मंगलता पूर्वक उसने अपनी यात्रा को आरंभ किया। थोड़ा बहुत धन भी दिया। थोड़ी दूर आकर के क्या हुआ, बोले ततो महाजनो मत्तो हेलिया प्रहस्य वा तथा पृष्ठम दंडी। एक दंडी स्वामी आए। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो ममा। और दंडी स्वामी से उन्होंने कहा कि मेरी नाव में तो लता पत्र पुष्प पत्थर हैं। निष्ठुरम चा व्रतम श्रुत्वा। और ऐसे निष्ठुर व्रत वचनों को सुन करके दंडी स्वामी ने कहा जाओ ऐसा ही हो। और दंडी स्वामी थोड़ी दूर नदी के किनारे बैठ गए। ततो दंडी न साधु तत नित्य क्रिया सदा उत्थिता तरणिम दृष्टि। अपनी नाव को देखा, बड़ा विस्मय हुआ। अरे हमारी नाव का धन पैसा कहाँ गया, और रोने लगा। तदा तो द्वितो कांतो वचनम से ब्रवीत किमर्थम शोकम दासापो दत्त सदंडिनः। दामाद ने कहा ये दंडी स्वामी का ही श्राप है। देखिए नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मेरे ठाकुर जी नदी के इस जल में सत्यनारायण कथा में स्वयं स्नान जो कर चुके हैं, पर फिर दोबारा स्नान करेंगे क्योंकि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाई टाइड शुरू है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एव मुक्ता तथा शीघ्रम। अब दोनों दंडी स्वामी के पास गए। ततो दंडिना साधु नित्य क्रिया सदा क्षमस्वम अपराधम में यदुक्तम तव सन्निधौ। एवं पुनः पुनरुक्त्वा महाशोकाकुलो भवत। प्रोवाच वचनम दंडी विलपन्तं विलोक्य च मारोधि शृणु मदवाक्यम मम पूजा बहिर्मुखः। ममाज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धम दुःखम भुर्मुहुः। श्रुत्वा भगवद्वाक्यम स्तुति कर्तु समुद्यते। तुमने बार बार मेरी पूजा से बहिर्मुख होकर के ना करके इस अपराध करने के कारण तुम्हें दुख की प्राप्ति हुई है। अब तन्माय साधु बोलता है, व्यापारी बोलता है तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माध्यास्त्रिदिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपम् तवाश्चर्यमिदं प्रभु। मूढोऽहं कथमा त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया। प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरैः। इति वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम्। भगवान आपको तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र कोई नहीं जान सकते, मैं कैसे जान सकता हूँ। मेरी नाव में पहले जैसा धन दे दीजिए, मैं निश्चित ही आपकी पूजा करूँगा। ऐसे अपने मन में कह करके और उसके बाद आशीर्वाद लेकर के व्यापारी वापिस अपने घर को आता है। ततोसो नगरम गत्वा साधुर्भार्या विलोक्य च प्रोवाच वांछितं वाक्यं नत्वा बन्धः निकटस्य जामात्रो सहितो वणिक आगतो बंधु विच्छेद श्रुत्वा दूतमुद्वाक्यम्। अब दूत के मुख से जब उन्होंने वाक्य सुना, भगवान सत्यनारायण की वो पूजा कर रहे थे, लेकिन तुरंत भगवान को छोड़ करके ब्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च। दोनों माँ बेटी दौड़ करके गए। भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवत्। इदानीं नौकाया साधम तथा सोद्भुलक्षिता। अरे अभी तो दामाद मेरी नाव में थे और अभी अभी कहाँ चले गए। तो उनका जो दामाद था वो नदी के किनारे उस नाव से गिर जाता है और पानी में डूब जाता है, अलक्षित हो जाता है, नहीं दिखाई देता। तो व्यापारी रोने लगता है और उसके बाद बेटी रोने लगती है, अपनी माँ की गोद में लेट करके अपने पति को ना पा करके उसकी चरण पादुकाओं को उठा करके रोने लगती है। और उसी समय आकाशवाणी होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ। यदि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी घर जा करके प्रसाद को स्वीकार करती है तो उन्हें उनका पति अवश्य प्राप्त होगा। सत्य पूजाम करिष्यामि यथा विभविस्तरै इति सर्वान् समाहुय्य कथित्वा मनोरथम नत्वा च
दंडवत भूमौ सत्यम व पुनः पुनः। अब भगवान को प्रणाम करने लगे। घर जाकर के प्रसाद खाते हैं। तथा कलावती कन्या जगाता पितरम प्रति इदानीं च गृह्याहि विलंबम कुरुषे। तथा अब अपने दामाद के साथ घर आते हैं और घर आकर के अब पौर्णमास्याम च संक्रांतौ, हर पूर्णिमा को हर संक्रांति को अपने परिवार के साथ बैठ करके इस कार्य को वो अवश्य करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ऋषियों ने जब पूछा अगले अध्याय की कथा, तो राजा तुंगध्वज की और गोपगणों की कथा आती है कि यथा सूत उवाचा, सूत जी कहते हैं मैं आपको एक कथा और बताता हूँ कि यथान्य परीक्षामी किताब अधानत परीक्षामी शृणुद्धं मुनि सत्तमा आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्तः एकदा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनः गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्तः सबान्धवाः। राजा ने उन गोप ग्वाल बालों के उन किसी भी प्रकार के प्रसाद को स्वीकार नहीं करके दुख को प्राप्त किया। इसलिए सत्यनारायण कथा के बारे में कहा जाता है भगवत प्रेमियों कि ये कथा किस प्रकार की है। ये भय देने वाली नहीं बल्कि भय से मुक्त करने वाली कथा है कि सूतौ वाचा अथान्यच्च प्रक्षामि शृणुद्धं मुनि सत्तमः आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्नुयात्। और उसके बाद सत्यदेवस्य प्रसादेन धनपुत्रो अन्वितो भवेत य इदं कुरुते सत्यम सत्यव्रतम परम दुर्लभम शृणोति कथां पुण्यां। जो इस पुण्य कथा को सुनता है भक्ति युक्त फल प्रदाम। ये कथा कैसी है? भक्ति युक्त फल को देने वाली है। धन धान्यादिकम तस्या भवेत सत्य प्रसादता। भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य को देने वाली ये अद्भुत कथा है। और भीतो भयात प्रमुच्येत, भय से मुक्त भय वाला हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है भगवान सत्यनारायण उसके पापों को दूर करते हैं। तो ऋषियों ने कहा प्रभु अगले जन्म की कथा तो उनकी बताइए। तो भगवान कहते हैं हे ऋषियों, सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामो ब्राह्मणो यभूत। सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था वो सुदामा बना और तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णम धापा मोक्ष। वो दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो लकड़ी बेचने वाला है काष्ठभार भिल्ल गुह्यराज होता है, जिसने राम जी की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त किया, उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होता है। श्री रंगनाथम संपूज्य वैकुंठम तदागमत। भगवान रंगनाथ का पूजन करने से वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। धार्मिक सत्यसंध साधु मोरध्वज होता है जो अपने पुत्र को कक्रथ नाम के आरे से काट करके भगवान के अर्पण कर देता है। और तुंगध्वज नाम का राजा स्वयंभू मनु हुआ जिसने सब लोगों को भगवान की भक्ति में लगा करके वैकुंठम तदागमत वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। मेरे ठाकुर जी जल में तैरने लगे हैं लकड़ी की नाव में। भूत्वा गोपास्तै सर्वै ब्रजमंडलवासिनः। और जो गोप ग्वाल थे वो ब्रजमंडलवासी सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के साथ गोप ग्वाल बाल बने। नियत राक्षसान सर्वान गौलोकम तु तदा ययुः। गौलोक धाम को प्राप्त करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। ऐसा सत्यनारायण व्रत कथा का ये अद्भुत अध्याय आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष मैंने यथाविधि आप लोगों को सुनाया। भगवान श्री सत्यनारायण आप सब लोगों का कल्याण करें। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आज की ये पवित्र कथा भगवान सत्यनारायण की आप सब लोगों के लिए खूब मंगलकारी हो, क्योंकि आज पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा के समय पर मन में विचार यही आया कि क्यों ना भगवान सत्यनारायण की कथा की जाए। और कथा कहाँ की जाए? तो भगवती गंगा जी के किनारे की जाए, क्योंकि गंगा जी के किनारे किए जाने वाले कर्म जो है ना वो सब लोगों के लिए लाभकारी होते हैं। तो ये हमारा डेली कथा पेज हमारा मंदिर है। ये डेली कथा पेज हमारा मंदिर है जहाँ रोज़ आप अनेक कथाएं सुनते हैं। तो उसमें उसी क्रम में आज भगवती गंगा जी के किनारे से आप सब लोगों के लिए ये पवित्र कथा लेकर के आया हूँ। भगवान आप सब लोगों का कल्याण करें। इस कथा के माध्यम से आप सब लोगों का कल्याण हो। सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस पवित्र कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ। और आप सब लोगों को भगवती गंगा जी की जो ये गंगा का पवित्र तट है, इसके पवित्र तट से आपको दर्शन कराता हूँ कि ये पवित्र तट कितना अद्भुत है, जहाँ लोग आकर के भगवान के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और तर जाते हैं। तो आज की ये कथा आप सब लोगों की तरफ से थी, आप सब लोगों के लिए थी।
मेरे इस डेली कथा पेज के लिए थी। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जीवन में आनंद का अनुभव कीजिएगा। भगवान और माँ भगवती गंगा सब लोगों का कल्याण ऐसे ही करती रही। जय श्री कृष्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की